हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है और मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। जैसा कि अगर देखा जाए कि कल के दिन मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी खुलती है कल के दिन, मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारा पहला टारगेट होगा 47,500 का और दूसरा टारगेट हमारा था 47,600 का। और मार्केट वहीं गई, वहीं पे जाने के बाद में, मतलब 47,600 तो नहीं गया, लेकिन 580 तक जाने के बाद में एक हैवी सेलिंग आई। सेलिंग की वजह से उसके बाद में मार्केट ने एक ही जगह पे अपने आप को होल्ड कर रखा हुआ है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं खुली, खुलने के बाद में अप मूव किया। अब यहाँ पे पहली कैंडल पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोग दूसरी जब एक 15 मिनट 10 मिनट जब मार्केट अपने आप को मूव मतलब दे दे कि हाँ, मतलब किधर जाना है, उसके बाद में ही हम लोगों को देखना रहता है कि कहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट या कोई ट्रेड लेनी है। तो हम लोगों ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट देखने के बाद ही तुरंत हम लोगों ने एक ट्रेड लिया। ये कॉल की ट्रेड ली। कॉल की ट्रेड में 47,500, फिर 580 के पास में मार्केट गई। उसके बाद ये हैवी सेलिंग आई। सेलिंग के बाद में मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में क्लोज किया हुआ है। उस रेंज को क्लोज क्या किया हुआ है, देखा जाए तो हल्का सा ब्रेकडाउन भी हुआ। ब्रेकडाउन इसलिए भी दिया क्योंकि वन डे की कैंडल पे अगर हम लोग देखें, जस्ट अ सेकंड, वन डे की कैंडल पे अगर हम लोग देखें तो एक इनवर्स हैमर कैंडल बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये देखिए इनवर्स हैंड कैंडल बना हुआ है। अगर इसके नीचे मार्केट कल आती है तो हम लोगों को एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। हैवी सेलिंग भी जिसको देखा जाए तो बोल सकते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 47,000 का टारगेट होगा। अगर 47,000 भी कल कहीं ना कहीं अगर तोड़ता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 46,800 का। 15 मिनट की कैंडल पे मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। 15 मिनट की कैंडल पे देखा जाए तो ये एक रेंज है। रेंज का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में अभी हम लोगों को पहला टारगेट लगभग 47,000 का देखने को मिल सकता है कल के लिए। यहाँ तक का हम लोगों को बहुत इजीली टारगेट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 47,000, जहाँ पे मार्केट अपने आप को जहाँ पे होल्ड किया हुआ था वहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके बाद में हम लोगों को कहीं 46,800 का वो देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए किसी वजह से कल बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन ही दे दिया, मान लीजिए कहीं गैप गैप डाउन ही दे दिया, मान लीजिए 47,700 के, 47,000 के पास में ही मार्केट अगर खुल गई तो हम लोगों को एक प्राइस एक्शन देखना होगा। और उसके बाद में मार्केट अगर एक ही रेंज में रहता है, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, मार्केट अगर यहाँ पे मान लीजिए कल किसी वजह से यहाँ पे मार्केट खुल जाती है तो हम लोगों को एक ये देखना होगा कि यहाँ पे एक रेंज बनाना चाहिए। अगर रेंज बनाने के बाद में फिर से अगर ये 47,100 के ऊपर अगर जाता है, यहाँ के ऊपर जाता है, तो हम लोगों को फिर से एक गैप फिलिंग का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों को फिर से एक 47,300 का देखने को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे, इस चैनल के नीचे जाता है तो हम लोगों को 47,800 का देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे की तरफ ही देखेंगे क्योंकि अभी जहाँ तक की वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है तो कल हम लोगों को एक ट्रेंडिंग मार्केट जहाँ तक की देखने को मिल सकता है। बाकी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं कल के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। मान लीजिए आज खुला मार्केट यहाँ पे, हाँ, कोई मतलब फ्लैट मार्केट खुला हुआ था। फ्लैट मार्केट ओपनिंग के बाद में एक अपसाइड देखा गया। जाने के बाद में मैंने जो टारगेट कल का दिया था 21,040 का टारगेट दिया था, यहाँ का टारगेट दिया था, यहाँ नहीं गया। लगभग 21,025 के पास मार्केट गया। उसके बाद में एक हैवी सेलिंग है। हैवी सेलिंग के बाद में फिर से मार्केट ने अपने आप को एक ही जगह पे होल्ड करके रखा हुआ है। अब हम लोगों को कल के दिन देखना है कि अगर कल किसी वजह से अगर कोई गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो हम लोगों को ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है। फिर ये मार्केट नीचे के लिए आ सकती है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो लगभग होगा 20,000
950 का, और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 20,900 का। यहाँ तक कि हम लोगों को मार्केट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग सेलिंग के लिए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद में कहीं न कहीं तो मार्केट को, अब मार्केट इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में जो लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे वो कहीं न कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में जब हम लोगों को फिर से एक पैटर्न कोई दिखता है अपसाइड का, तो हम लोग फिर से एक अप मूवमेंट देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी, उसके लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।